Assalamualaikum students. Today we throw light on different parts of exercise 1.2, remaining parts of exercise 1.2 मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप। तो चलें ज़रा बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किए। आज हम इंशाल्लाह अगले जो है इसके पार्ट्स क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, तरह सवालात फार्मूलों की मदद से हल करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, x की 6 माइनस 729 y की 6। इसमें भी बेटा हमने उन्हीं फार्मूलाज में से एक फार्मूला यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टफ़ काम है। वो ये कि आपको फार्मूला मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला एज ए डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं है, उसी शक्ल में नहीं है कि आपको सीधा समझ आ जाए। तो लिहाजा इसको हमें उसी शक्ल में ढालना होगा। तो फार्मूला यहाँ पर जो अप्लाई होगा मैं आपको यहाँ साइड पे बता रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी हमारे पास फर्स्ट कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 3 माइनस सेकंड वैल्यू उसकी माइनस उसकी पावर 3। तो इसको कैसे हमने अप्लाई करते हैं, पहली में से दूसरी को माइनस करते हैं और इसी लिहाज से पहली का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और जमा फिर दोनों को ज़रब करना है। लेकिन यहाँ पर तो आप परेशान हो जाएंगे कि x की 6 है और माइनस 729 भी है और y की 6 भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम उस शक्ल में ढाल सकते हैं। यानी बाहर हमारे पास पावर 3 है, अंदर जो मर्ज़ी बन जाए, लेकिन बाहर हमने 3 पावर जो है वो बनानी है। तो 6 जो है वो 2 3 6 होता है, और वैसे भी हम जब पावर को ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिखते हैं तो वो आपस में ज़रब की शक्ल में लिखी जाती हैं और हमेशा ज़रब होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर x की 6 को तो हम लिखेंगे x की 2 और उसकी 3 माइनस, रही बात ये 729 की हम तजज़ी करेंगे, इसको 9 पे तकसीम करेंगे। 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 से करेंगे 9 9 81, फिर 9 से करेंगे 9 1 9। तो 9 की कितनी बन गई 3। तो ये हमारे पास 729 9 की 3 और ज़रब, और y की 6 को हम लिख सकते हैं y की 2 की और बाहर में ब्रैकेट के 3। अब ज़रा थोड़ा सा और फार्मूला मैनेज कर लेते हैं। x की 2 इसकी 3 माइनस 9 की 3 ज़रा y की 2 की 3, 9 की 3 और y की 3, बाकी y की 2 की 3 इकट्ठी है। तो इसको हम इकट्ठा जो है ज़रब की शक्ल में a की पावर के नीचे लिख सकते हैं। अब ज़रा देखें उसी फॉर्म में हमारे पास फार्मूला ढल चुका है, क्वेश्चन उसी फॉर्म में ढल चुका है। x की 2 की 3 माइनस 9 y की 2 की 3। अब यहाँ पर x की 2 है और यहाँ पर 9 y की 2 है। तो इसी लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ज़रा देखें यहाँ पर x की 2 की 3, यानी यहाँ पर ये a ही है और यहाँ पर ये b ही है। तो इसे a माइनस b लिखेंगे। अंदर x की 2 है माइनस b क्या है 9y की 2, और आगे हम लिखेंगे a की 2 यानी x की 2 की 2, क्योंकि a की जगह पर x की 2 है, जमा y की 2 यानी 9 की y की 2 इसकी 2, और जमा a ज़रब b, a क्या x की 2 और b क्या है 9y की 2, और इसके गिर्द हमारे पास ब्रैकेट भी हमें लिखना पड़ेगी, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। x की 2 इंटू 9y की 2। अब इसको लिखते हैं x की 2 माइनस 9y की 2, और इसको लिखते हैं x की 2 की 2 x की 4 जमा 9 की 2 9 ज़रब 9 81 y की 2 ज़रब 2 y की 4
जमा 9 x की 2 y की 2। अब इसी लिहाज से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर इसको देखा जाए तो मज़ीद हमारे पास इसका फिर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी लिहाज से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, तो ये बन रहा है एक्स की 2 माइनस इसे लिखेंगे 3y इसकी 2, और ये एज इट इज़ एक्स की 4 जमा 81 y की 4 जमा 9x की 2 y की 2। अब ज़रा मैं आपको इस तरफ करवा रहा हूँ, ये x की 2 माइनस 3y की 2 यानी a की 2 माइनस b की 2, इसको अब 2 दफ़ा जमा और माइनस में लिख लेते हैं ज़रब की शक्ल में x जमा 3y इंटू एक्स माइनस 3y और इंटू एक्स की 4 जमा 81 y की 4 जमा 9x की 2 y की 2। या मज़ीद अगर इसको आपने थोड़ा सा तरतीब में लाना है तो x जमा 3y इंटू एक्स माइनस 3y इंटू एक्स की 4 जमा 9x की 2 y की 2 जमा 81 y की 4, और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 64 a की 6 माइनस b की 6, 64 a की 6 माइनस b की 6, तो इसी लिहाज से ये भी हमारे पास फार्मूला इसी तरीके से हम लिखेंगे। 64 की तजदीद कर लेते हैं। 64 को 4 पे करें, 4 1 4 2 बचेगा 24, 4 6 24, 4 4 16 और 4 1 4, ये 4 की 3 बनेगा। और a की 6 को हम जैसे हमने x की 6 को लिखा वैसे इसको मैनेज कर लेंगे, तो इसको लिखते हैं 4 की 3 ज़रब a की 2 इसकी पावर 3 माइनस इसको हम लिखेंगे b की 2 इसकी पावर 3। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर इसकी 3 माइनस b स्क्वायर इसकी पावर 3। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस b यानी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a हमारे पास है 4a की 2 इसका स्क्वायर जमा b स्क्वायर, b की 2 इसका स्क्वायर जमा ab 4a की 2 इंटू b की 2। अब ज़रा ऊपर हम इसको कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4a की 2 माइनस b की 2 इंटू 4 की 2 हमारे पास 4 4 16, a की 2 की 2 2 ज़रब 2 a की 4 जमा b की 2 ज़रब 2 b की 4 जमा 4 a की 2 b की 2 a की 2 b की 2। अब पिछले सवाल की तरह यहाँ पर फिर फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला जो है अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं बेटा 2a इसकी 2 माइनस b की 2, और ये वैसे ही 16 a की 4 जमा b की 4 जमा 4 a की 2 b की 2। अब इस पे a की 2 माइनस b की 2 एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस 2a जमा b इंटू 2a माइनस b, और ये 16 a की 4 जमा 4 a की 2 b की 2 जमा b की 4। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन जो है हमें मिल जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। साबित कीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहान के अंदर। z जमा 1 ओवर z होल स्क्वायर माइनस इंटू
z माइनस 1/z होल स्क्वायर इक्वल 4। ये प्रूव करना है। प्रूव में हम एक साइड लेके दूसरी के इक्वल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे सॉल्यूशन में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z प्लस 1/z होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1/z होल स्क्वायर। फार्मूलाज दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 2a ज़रब b यानी z इंटू 1/z माइनस a स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/z स्क्वायर, और आगे हम करते हैं माइनस 2ab यानी z इंटू 1/z, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ गया z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1/z स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होके 2 1 ज़ा 2 माइनस z स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है इसी वजह से ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। माइनस विल चेंज द साइन, तो इसी लिहाज से माइनस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 z से कैंसिल 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/z स्क्वायर माइनस के साथ, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये किसके इक्वल है, इक्वल राइट हैंड साइड। और ये हमारे पास जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है a की 2 जमा b की 2 और a b की कीमत मालूम कीजिए जबकि a जमा b इक्वल 5 और a माइनस बी इक्वल 3। तो यहाँ पर बेटा हमने एक दफ़ा जो हमने स्टार्ट पे 2 फार्मूलाज पढ़े थे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे ये हम फाइंड कर लेंगे। और जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab, उससे हम a b फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि है भी हमारे पास उसी फॉर्म में, तो लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 3 3 ज़ार 9 इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में हम 9 जमा करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो है ये 34 आ जाएगा इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ ज़रब हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 34/2 इक्वल ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब 34 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इस तरफ 34 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 इक्वल ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसका ये सॉल्यूशन होगा। इसी लिहाज से अगला जो है इसका पार्ट है वो ए बी फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूले में दरमियान में माइनस आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल 4ab। इसमें फार्मूला पुट करते हैं, 5 की 2 माइनस 3 की 2 इक्वल 4ab। 5 की 2 25 माइनस 3 की 2 9 इक्वल 4ab। 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 इक्वल 4ab। हमें ए बी चाहिए 16/4 इक्वल ए बी, क्योंकि इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट
4 4 16 4 आ जाएगा और ए बी की कीमत हमारे पास 4 आ जाएगी। इस तरीके से हम इस जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत मालूम करें। सॉल्यूशन में यहाँ हमने जो फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ये 6 है वैल्यू, ए बी जमा बी सी जमा सी ए इक्वल 11 है। तो सॉल्यूशन में हमने फार्मूला पढ़ा है सिंस ए जमा बी जमा सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। इसी लिहाज से हमें वैल्यूज़ दी गई हैं a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 6 दी गई है। यहाँ पर वो आप पुट करेंगे 6 की 2 इक्वल ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 यहाँ से कॉमन लेंगे ए बी जमा बी सी जमा सी ए। इसी लिहाज से हम ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत पुट कर लेंगे 6 की 2 6 ज़रब 6 इक्वल ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2, ये हमने मालूम करना है, जमा 2 ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत 11 यहाँ पुट करेंगे 6 ज़रब 6 36 इक्वल ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 2 ज़रब 11 22। हमें ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 चाहिए, यहाँ जमा और इधर आके 22 माइनस हो जाएगा। ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2। अब 36 के अंदर से आप 22 निकाल देंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर 14 आ जाएगा। तो ये ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2, ये इसकी वैल्यू है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर मुमकिन है इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है x की 3 जमा y की 3 की कीमत मालूम करें। हमने x की 3 जमा y की 3 इसको मालूम करना है, जबकि x जमा y बराबर 7 है, x y बराबर है 10 के। तो सॉल्यूशन में हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a जमा b उसका होल क्यूब इक्वल किसके इक्वल होता है हमारे पास x की a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। सिंस a जमा b होल क्यूब a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b, लिहाजा x के लिहाज से अगर देखेंगे तो x जमा y इसका होल क्यूब इक्वल x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy इंटू x जमा y। तो बेटा हमें ये सिर्फ चाहिए, बाकी आप वैल्यू पुट करें। x जमा y की जगह 7, x की 3 जमा y की 3 जमा 3xy की जगह 10 इंटू x जमा y। 7 की 2 7 ज़रब 7 49 इक्वल ये हमने मालूम करना है 3 ज़रब 10 30 ज़रब, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें 7 ज़रब 7 49 इक्वल x की 3 जमा y की 3 7 0 0 7 3 21 210। अब ये इसी तरीके से हमें x की 3 जमा y की 3 चाहिए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 210। x की 3 जमा
y की 3, अब x की 3 जमा y की 3, 210 बड़ी रकम है, साइन माइनस का आएगा, होंगे माइनस। 210 में से 49 निकाल लें, 10 में से 9 1, 10 में से 4 6, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -61। तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। x माइनस वाई की 2 की कीमत मालूम करें। सॉल्यूशन x माइनस वाई इसकी 2 की कीमत मालूम करें, जबकि x की 2 जमा y की 2 इक्वल 86 और एक्स वाई इक्वल -16 की। तो बिल्कुल ये आसान सा सवाल है और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। x माइनस वाई होल स्क्वायर, फार्मूला इसका खोलें। a की 2 यानी x की 2 जमा y की 2 माइनस 2xy। तो यहाँ बेटा वैल्यू पुट करें, ये हमने मालूम करना है, ये यहाँ पर ही रहेगा ऐसे। x की 2 जमा y की 2 इसकी वैल्यू है 86 जमा माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू -16 है। तो 86 माइनस माइनस जमा 16 2 32, इनको जमा कर लें, 2 जमा 6 8 और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इसकी पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा 118। इसी लिहाज से अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वाला हमारे पास है। ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत मालूम करें। ए बी जमा बी सी जमा सी ए हमने फाइंड करना है, जबकि ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी बराबर किसके है 11 के, और ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 बराबर 81 के है। यहाँ पर भी बेटा हम सॉल्यूशन में फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए जमा बी जमा सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी जमा 2 सी ए। जिनकी वैल्यूज़ हमें दी गई हम उनको इसके अंदर पुट करेंगे। ए जमा बी जमा सी, यहाँ 11 की 2 इक्वल ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, इसकी जगह 81 जमा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 11 की 2 11 ज़रब 11 इक्वल 81 जमा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 81 11 ज़रब 11 121, ये 81 इधर जमा इधर आके माइनस इक्वल 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। 121 में से 81 निकालेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 40 इक्वल 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब इसी लिहाज से हमने चूँकि ए बी जमा बी सी जमा सी ए फाइंड करना है, ये उसी तरफ ही रह जाएगा और 2 ज़रब हो रहा है, तकसीम हो जाएगा। तो जब 2 पे इसको अब तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा ये सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए जमा बी जमा सी, इसकी कीमत मालूम करें, जबकि हमें दिया गया है ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर 7 के और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर इक्वल 32 के है। इसका सलूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी फार्मूले की मदद से। ए जमा बी जमा सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc
जमा 2CA। अब ज़रा आप देखें A जमा B, इसको हमने मालूम करना है, ये ऐसे रहेगा A जमा B जमा C, इसका स्क्वायर A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 32 जमा, यहाँ से आप 2 कॉमन लें, AB जमा BC जमा CA, A जमा B जमा C, इसका स्क्वायर इक्वल 32 जमा 2, AB जमा BC जमा CA की कीमत 7 है, यहाँ पुट करें, 32 जमा 2 ज़रब 7 14 होता है, तो 14 में 32 को जमा करें, 4 जमा 2 6, 3 जमा 1 4, तो ये हमारे पास A जमा B जमा C होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 46 आ गई। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।